सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं डेरा इस्माइल खान से, जहां तहसील दराबन में थाने पर दहशतगर्दों के हमले में पुलिस के 10 जवान शहीद जबकि 6 जख्मी हो गए हैं। आज सुबह सुबह पाकिस्तान से कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही। डीए खान के अंदर जो है वो दहशतगर्दों ने हमला किया है और इंतहाई अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट है, कहा जा रहा है कि और उस वक्त डजन्स ऑफ मिलिटेंट्स उस पुलिस स्टेशन पर उन्होंने धावा बोला, हमला किया। पहले पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होके वहां पर मौजूद थे और अंदर से पुलिस ऑफिशियल्स के बीच लड़ाई जारी रही। कई घंटों की ये लड़ाई थी, 2.5-3 घंटे कहे जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि मीडिया पे कम बताया जाता है। अब ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान किधर जाए तो किधर जाए। पाकिस्तान क्या इसमें कर सकता है? अब ये जो पाकिस्तान, अब जारी बात है, कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान की जो काउंटर मिलिटेंसी फ्रेमवर्क है बड़ा सिंपलिस्टिक सा फ्रेमवर्क है। और उसके बाद फिर वो थाने के अंदर घुस गए और फिर 10 पुलिस ऑफिशियल्स को मार के वो फरार होने में भी कामयाब हो गए हैं। तो बस समझिए कि बस जी बैंड बज गया हमारा। तो इसलिए कि अगर ये वाकई में आके कब्जा कर रहे हैं और वाकई में अगर ये सब कुछ होने जा रहा है और हमारी एजेंसी से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो बस जी क्या करे समझ में नहीं आ रहा। ये वो तालिबान नहीं है जो माजी में थे। तो ये एक नया ग्रुप है, एक नया माइंड सेट है। इनसे कैसे डील करना है? नमस्कार दोस्तों, जब किसी कंट्री के ऊपर हमला होता है तब ये हम सोचते हैं कि भाई ये सिचुएशन मतलब कैसे हो गई, बहुत ही अलग लेवल की इन्वेस्टिगेशन होती है। और जब पाकिस्तानी और आर्मी या फिर किसी भी आर्मी या फिर पुलिस वाले जब मारे जाते हैं ना, तो अलग से कोहराम होता है। जैसे कुछ सालों पहले इंडिया के अंदर हुआ था कि भाई वो एक विकास दुबे करके यूपी में गैंगस्टर था, वो पुलिस वाले उसके घर पर गए थे, तो उसने एम्बुश बनाकर वहाँ पर उन सबको मारा था। ठीक है, उसके बाद पूरे देश में वो हल्ला हो गया था और फिर विकास दुबे को पकड़ा गया मध्य प्रदेश से, उसको वापस लाया जा रहा था, लेकिन उसकी गाड़ी पलट गई। हम सबको पता है कैसे पलटी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी या फिर पाकिस्तानी पुलिस वाले को मारना अब आम हो गया है। महीने में 4-5 ऐसी न्यूज़ आती है और टोटल मिलाओ ना, अब तो 50 से 100 पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे जाते हैं। मतलब ज़रा सोचिए कि आर्मी वाले मारे जाए तब तो यार, ये चीज़ नॉर्मल हो जाए तो आपकी कंट्री की सिचुएशन यहाँ पर क्या हो रही है। बहुत बुरे हालात है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू कर। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें सपोर्ट करना ना भूले। आज सुबह सुबह पाकिस्तान से कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही, बल्कि बहुत बुरी खबर आ रही है। इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान का नेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है और खबर यह है कि पाकिस्तान के एक थाने पर, एक पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दी का एक बड़ा हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 10 पुलिस ऑफिशियल्स, 10 पुलिस एहलकार जान भाग हो चुके हैं, अपनी जान से जा चुके हैं और 6 इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। और इसमें जो लड़ाई हुई है पुलिस ऑफिशियल्स और दहशतगर्दों के बीच, वो घंटों तक जारी रही है। और ये भी खबर सामने आ रही है कि सुबह सुबह या रात गए, यानी अभी अंधेरा ही था सुबह होने में कि जिस वक्त ये हमला हुआ है, और उस वक्त डजन्स ऑफ मिलिटेंट्स उस पुलिस स्टेशन पर उन्होंने धावा बोला, हमला किया। पहले पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होके वहां पर मौजूद थे और अंदर से पुलिस ऑफिशियल्स के बीच लड़ाई जारी रही। कई घंटों की ये लड़ाई थी, 2.5-3 घंटे कहे जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि मीडिया पे कम बताया जाता है, हो सकता है कि इससे भी ज्यादा घंटों तक ये लड़ाई जारी रही हो। और उसके बाद फिर वो थाने के अंदर घुस गए और फिर 10 पुलिस ऑफिशियल्स को मार के वो फरार होने में भी कामयाब हो गए हैं। अभी तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो यही है। और इसमें जो इसकी डिटेल्स हैं वो ये हैं कि DI खान, डेरा इस्माइल खान KPK, वहां पर दहशतगर्दों के थाने पर हमले में 10 एहलकार अभी तक जान से जा चुके हैं, जबकि 6 ऑफिशियल जख्मी हैं। पुलिस के मुताबिक DI खान के डिस्ट्रिक्ट दराबिन के थाने पर रात गए नामालूम दहशतगर्दों ने हमला किया और फिर इसके हमला हुआ उसमें ड्यूटी पर मौजूद 10 ऑफिशियल्स जो हैं उनको वो मार के फरार होने में भी कामयाब हो गए। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इसके बाद दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हो गए और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब जब वो फरार हो गए तो उसके
बात ढूंढने से क्या वो मिल जाएंगे? क्योंकि देखिए, हैरानी की बात यह है कि ये बात एक तरफ ये बात कही जा रही है कि कई घंटों तक ये जारी रही। अगर 3-4 घंटे तक भी ये लड़ाई जारी रही है तो उसके बाद वो दहशतगर्द फरार होने में कैसे कामयाब हो गए? क्योंकि उन घंटों के अंदर, इतने घंटों के अंदर तो ये खबरें दूर दूर तक फैल जाती हैं और फिर जिस जगह पर ऐसा हमला होता है उससे पहले हमने देखा, क्योंकि ये कोई नई बात तो है नहीं, पाकिस्तान में तो इस तरह के हमले अब डेली बेसिस पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये खबरें जब दूसरी जगहों पर ना पहुंची हों तो उनको हेल्प के लिए और वहां पर नफरी ना भेजी गई हो, पुलिस और ना भेजी गई हो? ये बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन अभी और आगे डिटेल्स आएंगी तो हमें पता चलेगा कि असल में हुआ क्या है। अच्छा, अब इसमें अगर आपको याद हो तो अभी, मतलब याद क्यों नहीं होगा, अभी तो ये है 2-4 दिन पहले की बात, एक बड़ा हमला जो हुआ जिसमें कि BLA का वो हमला था, बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से जो हमला हुआ था, उसमें भी आपने देखा कि वो कितना बड़ा हमला था। और इसी तरीके से बताया गया कि कैसे मार के जो है वो, खैर वहां पर तो ये हुआ कि फिर उसके बाद जो दू बदू मुकाबला हुआ वो ऐसा मुकाबला था कि जिसमें दहशतगर्दों को भी मारा, जो हमलावर थे उनको भी मारा गया। लेकिन इसमें यह है कि ये बताया जा रहा है कि जो हमलावर थे वो फरार होने में कामयाब हो गए, हालांकि ये भी कई घंटों पर वो है। अब मसला यह है कि 3 दिन के बाद इलेक्शन है और 3 दिन के बाद इलेक्शन और उससे पहले इतने दहशतगर्दी के बड़े बड़े हमले होना, तो ये बड़ी ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप ये जिन जगहों पर इस वक्त हो रहे हैं वहां पर इलेक्शन कैसे होगा? ये समझ में ना आने वाली बात है। मैं देख रही थी कि ये कहा जा रहा था, खबर ये भी आ रही थी कि बलूचिस्तान के कुछ इलाके जो कि बड़े सेंसिटिव कहे जाते हैं, ऐसे एरियाज हैं, वहां पर जो इंटरनेट है वो बंद रहेगा, क्योंकि सेंसिटिव एरियाज हैं। तो जब इलेक्शन का दिन होगा तो वहां पर बंद रहेगा। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि अगर सेंसिटिव एरिया है तो इंटरनेट बंद होने से क्या होगा? ये क्या बात है? यानी वहां पर अगर ऐसे कोई वाकयात हो रहे होंगे तो वो इंटरनेट पर ना जाएं, इसका मतलब ये है, या इसका क्या मतलब है? या फिर ये कि अगर यानी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़े हसास इलाके हैं कि अगर कोई हमला होने वाला हो तो वो जो दहशतगर्द हैं वो इंटरनेट ना यूज कर सके। तो देखिए, उनको इंटरनेट की तो जरूरत ही नहीं है, ये तो भूल जाएं कि अब वो ऐसे, उनको इसकी कोई कमी है। अब इसकी अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की गई, लेकिन आप देखेंगे कि ये प्रोग्राम आप तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर दी जाए। अब ये जो एरिया है यहाँ पर जो हमले हो रहे हैं, आपको पता है कि इस वक्त जितने ग्रुप्स की तरफ से और जितनी अतराफ से हमले हो रहे हैं, तो किसके ऊपर अब आप ये कहेंगे कि उसने हमला किया? वो तो अभी पता चल जाएगा कुछ घंटों के अंदर। TTP का हमला है, लेकिन इससे पहले जो DI खान में ही एक हमला हुआ था वो तहरीक जिहाद पाकिस्तान की तरफ से हमला था। आपको याद होगा कि 12 दिसंबर को, 12 दिसंबर को हमला हुआ, जिसमें कि उसमें भी यही हुआ था कि पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया था।